हमारा प्रश्न है कि बिंदु 3, 1, -5 से जाने वाली तथा सदिश 2i-3j+6k के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यह प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। मतलब समांतर रेखा के सदिश हमें ज्ञात करना है। देखिए सदिश इतना के समांतर हमें एक सदिश ज्ञात करना है और उसका कार्तीय समीकरण भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, बिंदु 3, 1, -5 एक बिंदु दिया गया है और एक सदिश दिया गया है और इससे हमें ज्ञात करना है कि इस बिंदु तथा इस सदिश के समांतर हमारा जो सदिश होगा वह क्या होगा और उसका कार्तीय समीकरण क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इस बिंदु को हम किस में बदलेंगे, तो इसको इसका स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बिंदु बिंदु लिख लेंगे यहाँ पर कि माना माना बिंदु 3, 1, -5 का स्थिति सदिश स्थिति सदिश हम मान लेंगे यहाँ पर, इसे हम वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर इसके साथ आई कैप जे कैप और के कैप ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3i कैप अब प्लस जे कैप और -5 के कैप। और ये हो जाएगा हमारा सदिश बी बराबर ये है हमारा 2i कैप अब -3j कैप अब +6 के कैप। ये हमारा एक सदिश ए हो गया और एक सदिश बी दिया गया है। तो अब कह रहा है कि बिंदु इतना से होकर जाने वाला और सदिश इतना के समांतर एक हमें सदिश ज्ञात करना है और उसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए जो समांतर सरल रेखा का जो अभीष्ट समीकरण होता है, देखिए ये हो जाएगा हमारा समांतर समांतर सरल रेखा का अभीष्ट समीकरण जो होता है वो हमारा होता है सदिश r बराबर वेक्टर a प्लस n वेक्टर b होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और जहां a है उसके स्थान पर सदिश a का मान और जहां हमारे सूत्र में b है वहां पर हम सदिश b का मान रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा वेक्टर r बराबर a का मान रखेंगे तो a का मान हमारा 3i कैप प्लस जे कैप -5 के कैप है और n वेक्टर b। तो प्लस n वेक्टर b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप -3j कैप +6 के कैप। ये सदिश b का मान हो गया। अब n का मल्टीप्लाई कर कर इसमें से हम कॉमन कर लेंगे। तो वेक्टर r बराबर हमारा हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप -5 के कैप और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2n i कैप -3n जे कैप +6n के कैप हो जाएगा। अब देखिए इसमें से आई कैप और आई कैप को कॉमन कर लेंगे, जहां जहां आई कैप है तो वेक्टर आर बराबर इसमें भी आई कैप है और इसमें भी आई कैप। तो ये हो जाएगा 3 + 2n, ये हो जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा हमारा -5 और ये -3n जे कैप और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर -5 और +6n के कैप। ये हमारा यही जो हो जाएगा हमारा वो समांतर सरल रेखा का सदिश हो जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समांतर समांतर ये हो जाएगा समांतर रेखा का सदिश समीकरण यही हो जाएगा आंसर। अब हमें क्या ज्ञात करना है प्रश्न में, तो हमें सदिश समीकरण तो ज्ञात कर लिया, अब हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा सदिश r है उसके स्थान पर हम एक बिंदु P मानेंगे जिसका निर्देशांक x, y, z है। अब लिखेंगे यहाँ पर कि दी गई रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर P जिसका निर्देशांक है यहाँ पर x, y, z और इसका निर्देशांक स्थिति सदिश क्या है, तो इसका स्थिति सदिश वेक्टर r है। स्थिति सदिश वेक्टर r है। देखिए तो स्थिति सदिश वेक्टर r है तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे p x, y, z। इसके निर्देशांक को लेकर इसका हम स्थिति सदिश का मान रखेंगे। तो देखिए जब हम इसको स्थिति सदिश में बदलेंगे तो ये x i कैप हो जाएगा प्लस y j कैप हो जाएगा प्लस z k कैप हो जाएगा।
अब बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 2n आई कैप प्लस हो जाएगा हमारा -5 माइनस 3n जे कैप प्लस -5 प्लस 6n ये हो जाएगा हमारा के कैप। अब देखिए हमें इसको हल कर कर कार्तीय समीकरण प्राप्त करना है। कार्तीय समीकरण कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए इधर भी आई कैप का गुणांक है और इधर भी हमारा आई कैप का गुणांक है, तो इन दोनों को तुलना करेंगे आई कैप के गुणांक को और यन का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर यक्स बराबर 3n प्लस 2n हो जाएगा और इससे जब हम यन का मान निकालेंगे तो यक्स माइनस 3/2 हो जाएगा। अब बराबर अब इससे हम जे कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो जे कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y प्लस 5 बटा के -3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसे आगे हल करेंगे। अब के कैप का गुणांकों की तुलना करेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर के कैप का गुणांक z है और यहाँ पर के कैप का गुणांक -5 प्लस 6n है। तो इसको बराबर कर कर हम यन का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा z प्लस 5/6 और यही हो जाएगा हमारा इसका कार्तीय समीकरण। यही हो जाएगा दी गई रेखा का कार्तीय रूप या कार्तीय समीकरण। लिख देंगे यहाँ पर दी गई रेखा का कार्तीय समीकरण है या यही होगा, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो यह था हमारा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के 5 अंक में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यह मानकर चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक समतल का समीकरण और एक आपको कार्तीय समीकरण जरूर देगा ही देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।